दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि आप इस दुनिया पर इस वक्त तकरीबन 300 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इतना बड़ा नंबर सुनकर आपके ज़हनों में ये सवाल यकीनन आया होगा कि ये पैसा आखिर देना किसको है, कौन है जो इतनी बड़े बड़े ममालिक को ये कर्जा दे रहा है। सवाल तो सीधा है मगर इसका जवाब काफी पेचीदा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कर्ज सीधी लाइनों में नहीं चलता बल्कि गोल गोल घूमता रहता है, एक मुल्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर वही पैसा पहले मुल्क के पास लौट आता है। लोग अक्सर चीन की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दे रखा है। हाँ, ये बात सच है कि चीन के पास अमेरिका के 750 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स मौजूद हैं, मगर हकीकत ये है कि इस वक्त चीन भी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। ये कर्ज चीन के अपने ही बैंकों के पास है, वही बैंक जो अमेरिका के भी बॉन्ड्स बाय करते हैं। यानी चीन अमेरिका को कर्ज दे रहा है, अमेरिका चीन से कर्ज ले रहा है, और दोनों ममालिक के बैंक एक दूसरे के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। लेकिन बॉन्ड्स होते क्या है, अगर समझने की कोशिश करें तो आसान ज़बान में बॉन्ड्स एक तरह का लिखा हुआ वादा होता है जो हुकूमत या फिर कोई कंपनी आपसे पैसे लेती है, एक कागज देती है, इसमें लिखा होता है कि हम आपको इतने साल बाद आपका पैसा सूद समेत वापस करेंगे। इसे ही बॉन्ड्स कहते हैं। ये एक बिजनेस भी है और गवर्नमेंट्स के लिए फंडिंग का जरिया भी। ये तो सिर्फ दो ममालिक की कहानी है, पूरी दुनिया में हर ममालिक कर्ज लेता है और देता भी है। ये पूरा सिस्टम एक घूमते हुए पहिए की तरह है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि दुनिया की मईशत का सोर्स है। ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ? कर्ज कोई नई चीज नहीं, ये इंसानों की तारीख जितना पुराना है। जब सिक्के नहीं होते थे तब लोग भरोसे पर चीजें उधार देते थे, अभी ले जाओ, फसल के बाद वापस कर देना। आहिस्ता आहिस्ता यही कर्ज बादशाहों, रियासतों के लिए बड़ा जरिया बन गया। जब जंगें लड़नी होती, महल बनवाने होते और टैक्स से पैसा नहीं बनता तो पहली बार आवाम को बॉन्ड्स बेचे गए। लोगों ने गवर्नमेंट को पैसा दिया और बदले में मिला एक कागज, इसमें लिखा होता है कि हुकूमत ये पैसा सूद समेत वापस करेगी। यहीं से जदीद कर्ज की शुरुआत हुई। फिर आई दो आलमी जंगें और फिर 1944 का ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, जिसने अमेरिकन डॉलर को दुनिया के मालियाती निजाम का मरकज बना दिया। लेकिन जैसे जैसे जरूरियात बढ़ने लगी, सोना कम होता गया और 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। अब डॉलर सिर्फ भरोसे पर चलता है, किसी ठोस चीज से नहीं जुड़ा हुआ। इसके बाद कर्ज का असल तूफान शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट्स किसी भी काम के लिए पैसा छाप सकती थी, स्कूल, हॉस्पिटल या सड़कें बनवानी हो या मुश्किल वक्त से निकलना हो। आज अगर अमेरिका कर्ज में है तो उसका 70% कर्ज उसके अपने ही शहरियों और कंपनियों ने ही दे रखा है। यानी गवर्नमेंट आवाम से पैसा लेती है, वादा करती है कि चंद साल बाद सूद समेत वापस करेगी। लोग पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक उन पैसों से बॉन्ड्स खरीदते हैं और यूं हुकूमत को कर्ज मिलता है। भारत, यूरोप, जापान, सब जगह यही हाल है। हर मुल्क अपने शहरियों से, अपने बैंकों से या दूसरे ममालिक से पैसा लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब गवर्नमेंट्स को कर्ज देते हैं क्योंकि उन्हें भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए जब हम कहते हैं कि दुनिया 300 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज है, तो ये भी इतना ही सच है कि ये पैसा दुनिया के ही लोगों, कंपनियों, बैंकों के पास मौजूद है। असल में ये सारा कर्ज एक जाल है जो बैंकों और शहरियों को आपस में जोड़े रखता है। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखती रहें।